नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। बीपीएससी 71वीं सिविल सेवा को लेकर हमने आपको पूर्व में जो भी जानकारी दी थी, लगभग सभी जो है जानकारियां वही प्रतीत हो रही है। आज आयोग के द्वारा 71वीं सिविल सेवा को लेकर ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था और जितने भी प्रश्न थे उन सभी पर जो है वो आयोग के द्वारा जो है काफ़ी अच्छे से जवाब दिया गया, सब वजह बताया गया। अब हमने आपको पहले ही बताया था कि एग्ज़ाम आपका 13 सितंबर से होगा तो होगा, कोई बहुत ही अप्रत्याशित वजह होगा तो ही एग्ज़ाम टलेगा, नहीं तो एग्ज़ाम 13 सितंबर को डिसाइडेड है। लगातार एक महीने से आपको हम ये बताते आए हैं। फिर से हमने आपको बताया था कि एग्ज़ाम से एक हफ्ते पहले यानी कि 5 सितंबर के आसपास आपका एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा और आयोग के द्वारा ये जानकारी सोशल मीडिया के माध्यम से और आज पीसी में भी ये जानकारी दे दी गई और जो शहर है आपको वो 6 तारीख को पता चल जाएगा कि शहर में आपका सेंटर है। गया में एक सेंटर नहीं दिया गया है क्योंकि पितृपक्ष मेला जो है लग रहा है, काफ़ी भीड़ होती है, इसलिए छात्रों को समस्या हो सकती है। और एग्जामिनेशन से 48 घंटे पहले यानी कि 11 तारीख को आपको जिस शहर में सेंटर है वो स्कूल विद्यालय जहां पर आपको परीक्षा देना है वो सेंटर का भी आपको जानकारी दे दिया जाएगा। इसके साथ साथ आयोग के द्वारा ये कहा गया कि हम पूरी तरीके से तैयार हैं। प्रश्नों को लेकर भी जवाब दिया गया, खुद से जवाब दिया गया कि प्रश्नों के लेवल को लेकर छात्र जो है वो चर्चा करते रहते हैं। सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर चर्चा होता है कैसा प्रश्न रहेगा, हम लोग भी किए हैं। तो उनका सीधे सीधे यही कहना था जो सिलेबस है वो सिलेबस हर एक छात्र को पूरा करना है और हमारी ये स्वतंत्रता है कि हम उस सिलेबस में कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हो सकता है ये देखने से आसान हो, बहुत लोगों के लिए आसान हो या टफ भी हो। अब 70वीं में ही एग्जाम्पल दिया गया कि क्वेश्चन कहा गया कि बहुत आसान है, क्लर्क लेवल का क्वेश्चन है, लेकिन मैक्सिमम कैंडिडेट जो हैं वो मिनिमम क्वालिफाइंग नंबर लाने में भी सक्षम नहीं रह पाए। तो ये आयोग के द्वारा तर्क दिया गया है और उनका सीधे सीधी कहने का मतलब यही है कि बाबू जो सिलेबस है पढ़ो, क्वेश्चन पूछने का प्रकृति हर एक साल बदलते रहता है। किसी साल आसान होता है, किसी साल मॉडरेट होता है और किसी साल टफ भी होता है। अगर आप देखेंगे 67, 68, 69 ये 3 जो एग्जाम हुए, खासकर 68वीं और 69वीं काफी टफ रहा। 70वीं आसान रहा, हालांकि कट ऑफ ज्यादा नहीं गया। अब 71वीं आप खुद गेस कर सकते हैं कि टफ भी हो सकता है, आसान भी हो सकता है। यानी कि आयोग ने यह साफ कर दिया कि आपको सिलेबस पढ़ना है, क्वेश्चन पूछना मेरी जिम्मेदारी है। हमको जो सही लगेगा वो हम पूछेंगे। इसके साथ साथ हमने ये प्रश्न किया कि क्या इस बार 150 प्रश्न सही रहेंगे ना। आश्वासन दिया गया कि इस बार ये भी शिकायत नहीं रहेगी और ऐसा हो। 67, 68, 69 में ऐसा हुआ था, खासकर 68वीं और 69वीं में, कि एक भी प्रश्न हटाने नहीं पड़े थे। लेकिन आप देखें 67 से पहले और 70वीं में भी क्वेश्चन डिलीट होना एक परंपरा बन गई थी बीपीएससी में और फिर से 70 में हुआ है। तो हम आशा करेंगे कि कम से कम इस बार आयोग ऐसे प्रश्न रखे। आपको टफ रखना है, आसान रखना है, उससे किसी को मतलब नहीं है, ये आपका विवेकाधिकार है, लेकिन प्रश्न सही होने चाहिए, विवादित नहीं होने चाहिए, गलत नहीं होने चाहिए। अब कर्क रेखा बिहार से नहीं गुजरनी चाहिए। इससे बहुत सारे छात्रों का नुकसान हो जाता है। 1, 2, 3 क्वेश्चन गलत होने से जो है वो कितने कैंडिडेट जो हैं वो पीटी से बाहर हो जाते हैं। तो बताएं आपको कि इसके साथ साथ एईडीओ को लेकर जनवरी हम आपको बताते आ रहे हैं कि संभावनाएं ज़्यादा जनवरी की ही हैं। अब देखिए अक्टूबर में आयोग के द्वारा कहा गया कि हर एक 3 महीने में हम एग्जामिनेशन कैलेंडर को जारी करते हैं। अक्टूबर में अगला आएगा और अक्टूबर में ही ये साफ हो जाएगा कि एईडीओ का आपका एग्ज़ाम कब लिया जाएगा।
मेंस 71वीं मेंस को लेकर बहुत सारे छात्र पूछ रहे हैं, तो दिसंबर में समय नहीं है। दिसंबर में जो है वो ऑलरेडी देश की बड़ी बड़ी परीक्षाओं के लिए स्लॉट जो है वो बुक हो चुका है, तो इस चीज़ को आयोग ध्यान में रखेगा, उनका कहना है। तो मेंस जो है वो जनवरी में ही संभावित है, यही 10 जनवरी के आसपास आपका 71वीं का मेंस लिया जा सकता है। और 13 सितंबर को आपका पीटी होगा, तो उम्मीद है कि 15-20 अक्टूबर के बीच आपका पीटी का रिजल्ट भी जारी कर दिया जाए। हालांकि 70वीं में तो 13 दिसंबर को एग्ज़ाम हुआ, फिर से कुछ सेंटरों के लिए एग्ज़ाम जो है वो 4 जनवरी को हुआ और रिज़ल्ट 20 या 21 जनवरी को ही जारी कर दिया गया। तो इस तरह देखा जाए तो इसका भी रिज़ल्ट जो है वो 1-1.5 महीने के अंदर में जारी होने की संभावना बन रही है। इसके साथ साथ बापू परीक्षा केंद्र आयोग ने तौबा कर लिया है और इस बार भी बापू परीक्षा केंद्र को जो है वो सेंटर नहीं बनाया गया है। तो कहने का मतलब ये है कि आयोग जो पीछे जो घटनाएं घटी उनसे काफ़ी सबक लिए हुए है और हर एक चीज़ को बहुत ही फूंक कर और सही तरीके से अभी कर रही है। आयोग के द्वारा अभी कोई भी फॉल्ट नज़र नहीं आया है। देखा जाए तो हर एक चीज़ का वो समय समय से अपने हिसाब से सब सही कदम उठा रहे हैं और ऐसे में ज़रूरत है जो कैंडिडेट हैं वो भी ऐसे ही अपना तैयारी करें, आगे की रणनीति बनाएं। आयोग ने साफ कर दिया है कि भाई क्वेश्चन पूछने का हमारा वो एक अधिकार है और वो आसान, मॉडरेट, टफ हो सकता है। आपको पूरा सिलेबस पढ़ना है, सिलेबस में कोई कंप्रोमाइज नहीं। हाँ, ट्रिकी आप तैयारी कर सकते हैं, ट्रिक एक अलग चीज़ है, स्मार्ट जो लर्निंग है वो अलग चीज़ है, लेकिन आप जो हैं किसी के बहकावे में या आश्वासन में लुभावना जो वादा नारा दिया जाता है इसमें न फंसे। भ्रामक चीज़ें बीपीएससी को लेकर खूब चलती है, बहुत ज़्यादा चलती हैं, तो ऐसे में इन भ्रामक स्थितियों से बच के रहें, ये आयोग का सीधे सीधी कहना है। थ्रू आउट आपको पढ़ना पड़ेगा। कोई आपको आकर ये दावा कर दे कि हमारे ही क्वेश्चन सेट से एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा, आपको उस बहकावे में नहीं आना है। आप दीजिए, जिसका भी टेस्ट सीरीज देना है, मटेरियल पढ़ना है पढ़िए, लेकिन आंख मूंद कर किसी पर भरोसा मत कीजिए। ये कंपटीशन है। आयोग के द्वारा साफ साफ कहा गया कि पीटी जो है वो एलिमिनेट करने का प्रोसेस है। 4-4.5 लाख कैंडिडेट को हम डायरेक्ट उसमें कंपटीशन लेवल नहीं देख सकते हैं। ये हमारा पहला फेज जो है वो भीड़ कम करने के लिए होता है, जिसमें हम ये देखते हैं कि मेंस लायक कैंडिडेट है कि नहीं है। मेंस सिलेक्शन प्रोसेस मेंस और इंटरव्यू से शुरू होता है, तो ये भीड़ को साइड करने के लिए पीटी का परीक्षा है और भीड़ का हिसाब ना बने। आप मेंस और इंटरव्यू देते हैं तब आप ओरिजिनल सिविल सेवा के कैंडिडेट हैं, और उसके लिए ज़रूरी है आपको सिलेबस का, जो सिलेबस डिसाइड किया गया है, दिया गया है, उसका प्रामाणिक पुस्तकों से अध्ययन करें और उस पर अपना ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोल बनाएं। वही आपको सहायता करेगा अंततः फाइनल रूप से अधिकारी बनने में। तो हुआ आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, सभी लगभग सेंटर को लेकर भी जवाब मिला कि जो दिव्यांग हैं, महिला हैं, उनका जो है होम सेंटर या फिर आसपास के ज़िलों में सेंटर देने का जो है वो प्रावधान है। इसके अलावा सब कुछ जो है वो सॉफ्टवेयर से होता है, इसलिए हम ऐसा नहीं है कि कोई जानबूझ के करते हैं कि इनको यहाँ दे दिए, उनको यहाँ दे दिए। तो तैयार रहें, दूर भी सेंटर हो सकता है और होते रहा है, कोई पहली बार नहीं है। मोतिहारी के कैंडिडेट का भागलपुर और भागलपुर वाले का भभुआ, ये आज से नहीं बहुत पहले से होते रहा है। जब बिहार झारखंड एक में था तब बेतिया के छात्र का चाईबासा सेंटर होता था और किशनगंज वाले का लातेहार और चतरा होता था सेंटर। तो इन सब चीज़ों को ज़्यादा ये नहीं लेना है।
मेन है, आप बहुत ज़्यादा तैयारी के दौरान ही संघर्ष करते हैं, तो चलिए ये तो एग्ज़ाम देना है, इसमें भी इसको भी आप एडजस्ट कीजिए, बस यही कहना है। तो जितने भी कैंडिडेट हैं आप सभी को शुभकामनाएं हैं, जी जान लगा के पढ़ें, कुछ दिन ही बचा हुआ है, यही समय होता है ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्फिडेंस लाने का और एग्जामिनेशन में एज लेने का। अभी आप जितना करंट अफेयर और बिहार स्पेशल को रिवीजन करेंगे उतना ही ज़्यादा फायदा आपको एग्जामिनेशन में होगा। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यहीं से आपको सबसे पहले सबसे सटीक विश्वसनीय विश्लेषण या जानकारी मिलते रही है और आगे भी मिलते रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।